अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन विद गुलनाज यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूं होटल स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह मटर आलू कीमा या कीमा आलू मटर, आप इसको जो भी कह लें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। हम इसे घर के मसालों से तैयार करेंगे और हमें मटर आलू कीमे के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने यहाँ ले ली है। और मैंने लिए हैं यहाँ 1.5 पाव के करीब बीफ का कीमा, और ये मेरे पास मोटा मोटा मतलब कूटा हुआ है। इसको बारीक नहीं करेंगे, ये जो है मोटा ही कीमा लेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा मैंने ये देखें, आपको दिख रहा होगा ये कैसे हुआ है। इसके अलावा मैंने यहाँ लिए 1/2 कप के करीब मटर। ये मेरे पास फ्रोज़न मटर थी, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। और मेरे पास यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने चॉप कर लिया, और एक मेरे पास बड़े साइज़ की प्याज थी जो इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और एक बड़े साइज़ का आलू था उसको भी मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 4 टेबलस्पून दही और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मेरे पास ये कुछ सूखे गरम मसाले हैं। इसमें मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये मेरे पास एक बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है, और जावित्री का टुकड़ा है एक, और सिनेमन स्टिक्स है मेरे पास 2-3 टुकड़े छोटे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे पाउडर मसाले मौजूद हैं, 2 से 3 अदद मेरे पास तेज़पत्ता है, और यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून कोरिएंडर है, और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मेरे पास 1.5 टेबलस्पून लिया मैंने यहाँ पे सॉल्ट, और ये मेरे पास धनिया और सौंफ का भुना हुआ मसाला है, और ये मेरे पास 2 से 3 अदद हरी मिर्ची और 1/2 कप जो है मेरे पास धनिया है, और यहाँ मैं 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए आइए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल लूँगी। एक पैन मैंने ले लिया है और इसको मैंने फ्लेम ऑन कर ली है, और मैं यहाँ पे 1 कप के करीब ऑयल डालूँगी। ऑयल को गर्म होने देंगे। इसमें फिर हम अपने जितने सूखे गरम मसाले हैं उसको डाल देंगे। साबुत गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया, इसको तड़क जाने देंगे। साथ ही मैंने तेज़पत्ता भी ऐड कर दिया है। ये अच्छे से तड़क जाए तो फिर हम इसमें जो है प्याज डालेंगे, और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हम जो है गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। जब ये हमारी हल्की पिंक सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें अपना बीफ का कीमा शामिल करेंगे। ये हमारी प्याज जो है सॉफ्ट होने के करीब करीब है, गुलाबी रंग की ये हो जाएगी, हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे जो है कीमा ऐड कर दिया है, और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। कीमे का पानी खुश्क हो जाए, हमें इसको तब तक भुनाई करना है। ये देखें, इसको अच्छे से कोट कर लेंगे, और ये देखें ये हमारा जो है कीमा बिल्कुल वाइट हो चुका है। इसी में मैंने अपने सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं जो मैंने आपको मेंशन किए थे, वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सूखे मसालों की स्मेल जो है वो निकल जाए। रॉ स्मेल सी एक इसमें होती है, वो निकल जाए। फिर हम इसमें जो है अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ अभी ऐड किया है। ये देखें कितने अच्छे से ये हमारा कीमा भुनाई हो रहा है। इसकी खुशबू तो क्या ही मज़ेदार आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ये इसमें मैंने जो है 2 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है ताकि ये हमारा कीमा जो है सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। जब हमारा कीमा आधा पक जाएगा फिर हम इसमें बाकी अपनी तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। ये मैंने ढक के इसको जो है 20 से 25 मिनट में इसको कुक करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें हमारे कीमे को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और इतने अच्छे से पक गया है, इसका पानी भी ड्राई होने लगा है। इसको अच्छे से चला लेंगे और बाकी अपनी जो चीज़ें हैं इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं 2 चॉप टमाटर जो मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, वो मैं इसमें अच्छे से मिला लूँगी। टमाटर भी हमारे अब ये गल जाएंगे, इसके साथ भुनाई होएंगे। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, और ये मैंने इसमें 1/2 कप अपनी मटर डाल दी है, और यहीं पे मैंने 4 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल किया है। दही ये मेरे पास फेंटा हुआ था, और अब इसको मिक्स करेंगे। और ये मेरे पास
ये देखें कितने अच्छे से बुनाई हो रहा है, ये की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब इसमें हम अपने आलू ऐड करेंगे, जो हमने एक बड़े साइज़ का आलू काट के रखा हुआ था, हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको बुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसमें आधा कप के करीब और पानी ऐड कर दिया ताकि हमारा आलू भी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। जब हमारा आलू गल जाएगा तो हम फिर इसको चेक करेंगे। आलू को साथ ही पकते हुए कीमे के 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका ढक्कन हटा लिया। ये देखें ये कितना अच्छे से बुनाई हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। मैंने अब आलू जब ऐड करें इसके साथ हरी मिर्ची ऐड कर दिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आलू देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए कितने अच्छे से हमारा आलू टूट रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसमें पानी डालना चाहें या नहीं डालना चाहें, पर यहाँ जो है थोड़ा सा रोटी के साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है पानी ऐड कर दिया है। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इसको ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया अब धनिया मैंने इसमें पहले इसलिए डाल दिया ताकि धनिया की भी इसमें खुशबू अच्छे से आ जाए। और मैं इसको ढक के अभी मैंने क्योंकि पानी डाला, मैं इसको 5 मिनट और कुक करूँगी ताकि जो पानी हमारा आधा खुश्क हो जाए और आधा जो है पक जाए। ये देखें ये हमारा आलू मटर कीमा बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। मैं इसको निकाल के सर्व कर रही हूँ। ये देखें मैं इसको डाल रही हूँ, देखिए इसमें इतना पानी नहीं है कि बस एक ग्रेवी सी तैयार हो गई है हल्की सी, ताकि खाने में मज़ा आए। ये देखें मैंने इसको जूलियन कट जिंजर के साथ और 2-3 हरी मिर्चियाँ और धनिया डाल के मैंने इसको सर्व किया। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बनकर ये तैयार हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।